हेलो दोस्तों, हम यीशु मसीह के जीवन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं, यानी घटनाएं जैसे जैसे सच में हुई हैं उसी क्रम में। और हमने पार्ट 1 में यीशु मसीह की प्रतीक्षा के अंदर हमने टोटल 7 चैप्टर्स देखे। इन चैप्टर्स में वो सारी घटनाएं थी जो यीशु के जन्म से पहले हुई और जो बातें उनके बारे में बताई गई हैं उन बातों को हमने देखा और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी था ताकि हम आगे की कहानी को थोड़ा सा समझ सकें। और एक बात यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पार्ट 1 में मैंने सिर्फ चैप्टर 1 को डिटेल में एक्सप्लेन किया और चैप्टर 2 से 7 को स्किप किया क्योंकि हमें मेन स्टोरी तक पहुँचना था। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमें जो समय मिलेगा तो मैं उससे समय निकाल के उन चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 में हैं और पार्ट 2 के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये दोनों चैप्टर्स यीशु मसीह की वंशावली के बारे में है, यानी यीशु का लीनियज, उनका पारिवारिक रिकॉर्ड। और इसका मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर एक साथ वीडियो बनाता तो बहुत लंबा हो जाता। तो ये एक्सप्लेनेशन है चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का। तो आज हम आराम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कि यीशु की जीनोलॉजी क्या कह रही है और बाइबल ने इसे इतने डिटेल में क्यों रिकॉर्ड किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, चाहे आप पुराने नियम से पढ़ो या नए नियम से, एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करोगे, आपको नामों की एक लंबी लिस्ट मिलती है। और सच बोलूँ तो कई लोग यहाँ आकर बोर हो जाते हैं और कई लोग तो इसे स्किप भी कर देते हैं। लेकिन जब बाइबल में कोई चीज़ दी गई है तो ये केवल बाइबल के पेज को भरने के लिए नहीं दी गई है, इसका एक इम्पॉर्टेंस है। तो जो ये आपको नामों की लंबी लिस्ट मिलती है उसे हम अंग्रेजी में जीनियोलॉजी या फैमिली ट्री कहते हैं और हिंदी में इसे वंशावली कहा जाता है। अगर आप जेनेसिस से बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ये नामों की लिस्ट जेनेसिस के चैप्टर 5 में ही मिल जाती है। और अगर आप सीधे नए नियम से स्टार्ट करते हो तो पहला ही चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 1 में आपको ये नामों की लिस्ट मिलती है। अब सवाल ये है, बाइबल ने अपनी कहानी की शुरुआत नामों की लिस्ट से क्यों की? क्या आपको अपने दादाजी का नाम मालूम है? क्या आपको अपने दादाजी का नाम मालूम है? चलिए इतना मत सोचिए, मुझे भी नहीं मालूम है। और शायद हमारे और आपके लिए ये वंशावली एक नामों की लिस्ट हो सकती है ना? हम कई बार इसे स्किप भी कर देते हैं और संडे में तो हम लोग को इस नामों की लिस्ट से प्रचार भी सुनने को ज़्यादातर नहीं मिलता है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो दिया गया है हमारे बाइबल में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों था? तो हमारे और आपके लिए शायद ये इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन यीशु के समय के यहूदी लोगों के लिए और उसके पहले भी जो यहूदी लोग थे उनके लिए ये जो वंशावली थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब क्यों इम्पोर्टेंट थी, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। ये जो वंशावली थी ये कोई बोरिंग लिस्ट नहीं थी उनके लिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट थी, ये आइडेंटिटी प्रूफ थी और कई केसेस में ज़िंदगी का फैसला करती थी। और इसीलिए मैथ्यू ने यीशु के जीवन की कहानी किसी मिरेकल या चमत्कार से शुरू नहीं की, कोई उपदेश या संदेश से नहीं शुरू की, बल्कि एक वंशावली से शुरू की। क्यों? क्योंकि वह पहले ही वर्ष में एक बात क्लियर करना चाहते थे कि यीशु के पास मसीहा होने का पूरा पूरा प्रमाण है। और जो ये वंशावली थी उस कल्चर में किसी व्यक्ति की वंशावली बहुत सारी बातों को डिसाइड करती थी, जिनमें कुछ बातें हैं। जैसे पहला पॉइंट है ज़मीन का हक, यानी लैंड क्लेम्स। जैसे हम और आप सब जानते हैं, जब इजरायली ने कनान देश पे विजय प्राप्त किया और जब भूमि का बंटवारा हुआ तो उनको किस तरह से बंटवारा किया गया? गोत्र के हिसाब से बंटवारा किया गया और परिवार के हिसाब से बंटवारा किया गया। तो अगर आप अपनी वंशावली प्रूफ नहीं कर सकते थे तो आप अपनी ज़मीन का हक भी नहीं क्लेम कर सकते थे। तो आपको अपनी ज़मीन का अगर अधिकार दिखाना था तो आपको अपनी वंशावली को प्रूफ करना ज़रूरी था। दूसरा पॉइंट है विरासत का अधिकार, यानी इनहेरिटेंस राइट। आपका जो धन या संपत्ति या और भी जो आपके संपत्ति होती थी उसको अगर आपको खरीदना है या आप उसको अगर बेचना है तो आप अपने गोत्र के हिसाब से उसको बेचते थे, है ना? अगर आपको कोई बेच रहा है तो आपको अगर उसको खरीदना है तो आपको अपने वंशावली को भी प्रूफ करना है ना? जो जो वहाँ खरीद बिक्री भी होता था वो गोत्र के अंदर ही होता था, ठीक है? और इसका आप एक सटीक उदाहरण आप देख सकते हैं रूथ और बोआज की कहानी को लेके, जो बाइबल में दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। और तीसरा है
याजक पद यानी प्रीस्टहुड। तो आप कोई भी प्रीस्ट नहीं बन सकता था। प्रीस्ट बनने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लिनिएज के लिए होना ज़रूरी था, और वो लिनिएज कौन सा था? लेवी गोत्र। अगर आपको याजक बनना है तो आपको लेवी गोत्र से होना ज़रूरी है। और इसका हम लोग एक उदाहरण भी देखते हैं। एजरा 2 उसका 62 में, जब बेबीलोन की बंदुआई से लौटने के बाद वो लोग जो अपने नाम वंशावली रजिस्टरों में नहीं पा सके, उन्हें याजक पद से बाहर कर दिया गया। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राजगद्दी का हक यानी रॉयल्टी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पुरानी भविष्यवाणियों के मुताबिक मसीहा को राजा दाऊद के वंशज से होना अनिवार्य था। अगर कोई ये प्रूव नहीं कर सकता था तो उसका मसीहा होने का क्लेम सीरियसली लेने लायक नहीं था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अगर दाऊद के वंश से हो तो आप ऑटोमेटिक मसीहा हो, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी वंशावली को दाऊद तक ले जाके ट्रेस कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीहा थे। लेकिन हाँ, अगर आपको मसीहा होना था तो आपका जो वंशावली है वो दाऊद के थ्रू ही आना था, आपको दाऊद का वंश होना था। तो एक क्वालिफ़िकेशन थी। अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन को प्रूव नहीं कर सकते थे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते। ये तो जैसे हमने अभी देखा कि यहूदी संस्कृति में वंशावली क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखती है, क्योंकि हमने देखा कि वंशावली क्या है? कानूनी दस्तावेज है। और हमने 4 प्रमुख कारण देखे। पहला क्या था? भूमि का अधिकार। दूसरा विरासत। तीसरा याजक पद। चौथा राजगद्दी यानी मसीहा का दावा। अब हम जब सब जान रहे हैं कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट था तो वो जो अपनी वंशावली थी वो बहुत ही संभाल कर रखते थे। ये वंशावलियाँ कोई मामूली या बेकार चीज़ों से जुड़ी नहीं थी, ये बहुत ही ज़रूरी मामलों से जुड़ी होती थी। इसी वजह से यहूदी लोग अपनी वंशावली रिकॉर्ड्स को बहुत केयरफुली संभाल कर रखते थे। मतलब सिर्फ ध्यान से नहीं, बल्कि एक्सट्रीम लेवल की एक्यूरेसी के साथ। एक एक नाम, एक एक पीढ़ी बिल्कुल वेरीफाई किया हुआ। और यही बात हमें लूक की जीनियोलॉजी में साफ दिखती है। लूक ने कोई कहानी गढ़कर नाम नहीं लिख दिए, उसके पास साफ साफ एक्चुअल जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स तक का एक्सेस था। बहुत संभव है कि जो वंशावली लूक यहाँ लिखता है वह उस समय पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा थी, ऐसा रिकॉर्ड जो सरकारी या धार्मिक ऑफिस में रखा जाता था और जिसे चेक, क्रॉस चेक और वेरीफाई किया जा सकता था। ठीक इसी तरह मैथ्यू चैप्टर 1 की वंशावली भी कोई प्राइवेट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं थी, बल्कि पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड थी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। जैसे हम और आप जानते हैं, बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है यानी इंस्पायर्ड है। लेकिन इंस्पिरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लूक या मैथ्यू ने किसी रियल डॉक्यूमेंट को यूज़ ही नहीं किया। परमेश्वर की इंस्पिरेशन का मतलब यह है कि जो लिखा गया वो सच है, एक्यूरेट है और एरर फ्री लिखा गया है। तो लूक और मैथ्यू ने एक्चुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया, उनको वेरीफाई किया और फिर परमेश्वर की प्रेरणा के तहत उन्हें लिखित रूप दिया। इसलिए यीशु मसीह का वंशावली सिर्फ फेथ का मामला नहीं है, सिर्फ विश्वास का मामला नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री है, ये डॉक्यूमेंटेशन और वेरीफाइबल फैक्ट्स पर बेस्ड है। और यही बात यीशु के क्लेम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बना देती है। यहूदी लोग बेबीलोन की बंदी के बाद भी अपनी वंशावली को बहुत एक्यूरेसी के साथ संभाल कर रखते रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे 586 बीसी में यहूदा और यरूशलेम तबाह कर दिए गए, लोगों को 70 साल की बंदी में ले जाया गया और पूरी नेशन बिखर सी गई। लेकिन जब 70 साल बाद वो वापस आए तो उन्होंने सिर्फ मंदिर, शहर और दीवारें ही दोबारा नहीं बनाई, उन्होंने अपने वंशावली रिकॉर्ड्स को भी दोबारा इकट्ठा किया और उन्हें केयरफुली मेंटेन किया। और इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं जो कि पाया जाता है एजरा उसका दूसरा अध्याय उसके 62 यानी 62 वर्ष में। वहाँ लिखा हुआ है कि बेबीलोन की बंदुआई से लौटने के बाद वे लोग जो अपने नाम वंशावली रजिस्टरों में नहीं पा सके, उन्हें याजक पद से बाहर कर दिया गया। तो ये रिकॉर्ड्स बंदी से पहले के समय से लेकर 70 एडी तक बिल्कुल एक्यूरेटली संभाले गए। अब 70 एडी में क्या हुआ? हम 70 एडी में हम सब जानते हैं कि जब रोमन जनरल टाइटस वेस्पेशियन ने जेरूशलेम को बर्बाद किया तो सारे वंशावली रिकॉर्ड्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। और आज इसी वजह से कोई भी यहूदी अपनी वंशावली को नए नियम से आगे ट्रेस नहीं कर सकते।
क्योंकि रिकॉर्ड्स ही नहीं बचे। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, क्योंकि जिसके लिए वंशावली रखी जा रही थी, यानी मसीहा के लिए, वो आ चुका था। और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, तो पुराना प्रीस्टहुड यानी जो पुराना याजक का सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए परमेश्वर ने रोमन्स के द्वारा इस जजमेंट को आने दिया, जिसमें यह रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा दिए गए, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। लेकिन जब लूक ने अपना सुसमाचार लिखा, और जब मत्ती ने अपना सुसमाचार लिखा, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उस समय सारे वंशावली रिकॉर्ड्स बिल्कुल सेफ थे और इंटैक्ट थे। और ये बात मसीहा के क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, मतलब मसीहा के प्रमाण के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अगर यीशु को राजा दाऊद का महान पुत्र और शासन करने वाला मसीहा माना जाना था, तो एक बात क्लियर होनी ही थी, उनको दाऊद के वंश से होना अनिवार्य था। और लूक की वंशावली और मैथ्यू की वंशावली इसी सच्चाई को क्लियर और वेरीफाई करके सामने रखती है। और हम देखते हैं इतिहासकार जोसिफस, जो फर्स्ट सेंचुरी का आपका इतिहासकार है, वो लिखता है कि यहूदी लोग अपनी वंशावली रिकॉर्ड्स को पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में रखते थे, यानी कोई भी व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में जाकर अपनी वंशावली वेरीफाई कर सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो यहूदी लोग डायस्पोरा में थे, यानी पैलेस्टाइन से बाहर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे, जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता, तो उस बच्चे का बर्थ रिकॉर्ड जेरूसलम भेजा जाता था, या उस जगह भेजा जाता था जहाँ उनके परिवार के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। क्यों? ताकि चाहे बच्चा ज़मीन से बाहर पैदा हो, फिर भी उसका नाम ऑफिशियल वंशावली रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसका मतलब सिंपल है, ये रिकॉर्ड्स प्लान्ड, ऑफिशियल और वेरीफाई किए जाने लायक थे, कोई कहानी या गेसवर्क नहीं। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कई यहूदी प्राइवेट जीनियोलॉजीज भी रखते थे। सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी वो लोग अपनी वंशावली जानते थे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ, लूका की जो सुसमाचार है वो यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए लिखा गया था, इसलिए ग्रीक्स के लिए भी वंशावली समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ग्रीक कल्चर में भी वंशावली रिकॉर्ड्स कॉमन थे, खासकर जब कोई रॉयल ब्लड या राजगद्दी का क्लेम करता था। इसलिए वंशावली किसी भी कल्चर में सीरियस प्रूफ माना जाता था, कहानी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन। लूक जिन लोगों के लिए अपना गॉस्पेल लिख रहा था, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, सब ये समझते थे कि वो एंसेस्ट्री को क्यों इंक्लूड कर रहा है। आज हम और आप शायद अपनी वंशावली नहीं जानते हो। अब आज हम एंसेस्ट्री को सिर्फ क्यूरियोसिटी या अपनी रूट्स जानने के लिए देखते हैं, लेकिन प्राचीन दुनिया में यह कोई हॉबी नहीं थी, ये आइडेंटिटी और अथॉरिटी का सबूत थी, खासकर जब कोई व्यक्ति रॉयल्टी का क्लेम करता हो या अपने आप को राजगद्दी का अधिकारी बताता हो, तो वंशावलियाँ बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती थी। ये कोई ऑप्शनल डिटेल नहीं, ये एसेंशियल एविडेंस है। यीशु की वंशावली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह साबित करती है कि वो खुद से बना हुआ मसीहा नहीं है। वो ना कोई सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर है, ना कोई गलत दिशा में चला रिफॉर्मर, ना कोई रोमन ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हुआ पॉलिटिकल हीरो, और ना ही कोई भीड़ को अट्रैक्ट करने वाला मैजिशियन जिसे खुद को मसीहा समझने का भ्रम हो गया हो। लूका जो वंशावली देता है वह दाऊद तक, फिर अब्राहम तक, फिर आदम तक, और अंत में परमेश्वर तक जाती है। इसका मतलब सिंपल है, यीशु कोई आइसोलेटेड फिगर नहीं है, वो गॉड से शुरू हुई रिडेम्पटिव हिस्ट्री का क्लाइमेक्स है। गॉड, एडम, अब्राहम, दाऊद और फिर यीशु। वो सिर्फ एक अच्छा शिक्षक नहीं, सिर्फ एक महान व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक प्रॉफिट या प्रीचर नहीं, वो पूरी मानव इतिहास का केंद्र बिंदु है। इज़राइल का इतिहास भी और पूरी ह्यूमैनिटी का इतिहास भी यीशु पर आकर पूरा होता है। परमेश्वर का उद्धार का उद्देश्य इसी व्यक्ति में पूरा होता है। इसलिए सच ये है, हर व्यक्ति का भविष्य यीशु से जुड़ा हुआ है। जो भी कभी जिया है या जिएगा, उसकी किस्मत यीशु से अलग नहीं की जा सकती। अब हमारे पास यहाँ दो जीनियोलॉजी यानी दो वंशावलियाँ हैं, एक मैथ्यू में और दूसरा लूक में। अब दोनों वंशावलियों को साथ में समझते हैं तो बड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। लूका की गॉस्पेल में वंशावलियाँ चैप्टर 3 में है और मैथ्यू के गॉस्पेल में चैप्टर 1 में है। तो मैथ्यू है जो क्रोनोलॉजी फॉलो करता है, यानी पहले वंशावली बताता है, फिर यीशु का जन्म, और फिर कहानी आगे बढ़ती है।
और लूका की वंशावली को क्रेडेंशियल सेक्शन में रखता है। क्रेडेंशियल सेक्शन मतलब लूका जो है बहुत सारी प्रमाण दे रहा है, उसमें से एक प्रमाण जो है वो यीशु की वंशावली है, यानी बैप्टिज्म और टेम्पटेशन के बीच रखता है, क्योंकि वो मसीहा के फाइनल क्रेडेंशियल्स दिखाना चाहता है। यानी यहाँ बहुत सारे प्रमाणों के बीच में एक प्रमाण यीशु की वंशावली को वो दिखाना चाहता है, इसलिए वो चैप्टर 3 में रखता है। अब वहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य। मत्ती का उद्देश्य क्या था लिखने में और लूका का उद्देश्य क्या है। हम सब जानते हैं मत्ती किसके लिए लिख रहा है स्पेसिफिकली अपना किताब, यहूदी लोगों के लिए, और लूका है वो दोनों लोगों के लिए लिख रहा है अपना। अगर हम देखें तो मत्ती जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य है कि यहूदियों के राजा के रूप में सिंहासन पर यीशु के कानूनी अधिकार को प्रस्तुत करना। और हम देखेंगे लूक का अगर प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि यीशु को समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना। और क्योंकि हम देख पाते कि जो लूका है जो वो अपनी वंशावली है वो आदम तक, और फिर आदम से बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर तक जाती है उसकी वंशावली। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो जो आपको ये नीचे वाले दिखाई दे रहा है ये आपकी मत्ती की वंशावली है, जो कि आपका स्टार्ट होती है अब्राहम से, फिर दाऊद से, फिर दाऊद से आपका यीशु तक आती है। और ऊपर में अगर आप जो देख रहे हैं ये है लूका की वंशावली, जो आपकी स्टार्ट होती है यीशु से, जाती है आपकी दाऊद तक, दाऊद से फिर अब्राहम, अब्राहम से फिर आदम, आदम से फिर परमेश्वर तक भी जाती है। जब आप लूक की वंशावली जब आप पढ़ते हैं तो वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाती है, और जब आप मत्ती की वंशावली पढ़ते हैं तो वो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आती है। इसलिए लूक की वंशावली ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है। आप पढ़ते जाते हो और सोचते हो अब ये कहाँ रुकेगी। वो आदम और परमेश्वर पर जाकर रुकती है, और मैथ्यू सिर्फ अब्राहम तक रुकती है क्योंकि वो यहूदियों को लिख रहा है, और यहूदियों के लिए मैसियानिक प्रूफ के लिए अब्राहम, दाऊद और यीशु का लिंक काफ़ी था। लूका का अप्रोच यूनिवर्सल है। वो दिखाता है कि मसीहा सिर्फ इज़राइल का नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी से जुड़ा है। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि लूक में टोटल आपका 77 नाम है, आप लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं। और मैथ्यू में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर टोटल 42 नेम्स है। और ये ग्रुपिंग आपका मेमोराइजेशन के लिए किया गया था, हम लोग देख सकते हैं। जैसे मत्ती में आपका बताया गया है कि 14-14 के 3 ग्रुप थे। और आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए, कि जब आप यहाँ पर जीनियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं तो जीनियोलॉजिस्ट में आपको कंप्लीट लिस्ट नहीं है, यानी बाइबल में कुछ जनरेशन स्किप्स की गई हैं। यानी जो आप पढ़ते हैं इसने इसको जन्म दिया, इसने इसको जन्म दिया, इसका मतलब हमेशा डायरेक्ट फादर सन नहीं होता है ना। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ना टेक्निकल नहीं जाएंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा चेक करेंगे तो वहाँ जो सन शब्द है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए ऐड किया गया है। इसका मतलब वो ग्रैंडसन भी हो सकता है या ग्रेट ग्रैंडसन भी हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि जो वंशावली का पर्पस है हर नाम गिनना नहीं बल्कि लीगल और हिस्टोरिकल लाइन को प्रूफ करना है, और दोनों वंशावली ये काम परफेक्टली करती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, 2 वंशावलियाँ हैं। तो इसमें आप लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें कौन सा बड़ा बात है, 2 वंशावलियाँ हैं, एक मत्ती में है एक लूक में है। लेकिन यहाँ पर 2 वंशावलियाँ अलग अलग लोगों के लिए हैं। मतलब जब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मालूम चलेगा, जब आप मत्ती में पढ़ते हैं तो मत्ती में आपको अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक की वंशावली दी गई है, और लूक में आपको यीशु से लेके आदम तक वंशावली दी गई है। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है। जब आप दोनों वंशावलियाँ को कंपेयर करेंगे तो दाऊद से लेके अगर आप पीछे जाते हैं अब्राहम तक तो दोनों वंशावलियाँ आपको बहुत सेम मिलेगी, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दोनों वंशावलियाँ को गौर से पढ़ेंगे तो दाऊद के बाद से आप देखेंगे कि दोनों वंशावलियाँ में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब दोनों जीनियोलॉजीज़ में, अब दोनों वंशावलियाँ में कुछ नाम अलग अलग है, और यहीं पर ध्यान से सुनना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लूक की वंशावली यीशु को दाऊद से नाथान के थ्रू जोड़ती है। यहाँ जब आप देखेंगे लूक की वंशावलियाँ तो यीशु को दाऊद से
नाथान के थ्रू जोड़ती है। आप लूक 3:31 में लिखा है कि नातान का पुत्र दाऊद का पुत्र। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नातान कौन था। नातान दाऊद और बतशीबा का तीसरा बेटा था, और लेकिन बतशीबा का पहला बेटा कौन था? सोलोमन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोलोमन, और यहीं पर डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो यहाँ पर मैथ्यू की जो वंशावली है वो सोलोमन से स्टार्ट होके यीशु तक जाती है, और लूक की वंशावली जो है वो नातान से स्टार्ट होके दाऊद तक जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों की वंशावली यहाँ पर दी गई है, एक सुलेमान के थ्रू और एक नातान के थ्रू। यानी डेविड से दो अलग अलग रॉयल लाइंस निकलती हैं, एक सोलोमन के थ्रू, दूसरा नातान के थ्रू। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, मत्ती के मुताबिक यीशु के दादा का नाम जेकब था। यानी मत्ती के मुताबिक अगर हम देखा जाए तो ये जोसेफ हो गया, और जोसेफ के जो पिताजी थे उनका नाम क्या है? जेकब। यानी यीशु के हो गए वो दादाजी। और लूक के मुताबिक हम लोग देखेंगे तो यीशु के दादा का नाम क्या है? ये तो मैरी हो गई उनकी माँ, और यहाँ पर देखेंगे उनके पिता का नाम क्या है? एली। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो यहाँ भी दो अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों लाइंस क्या है? रॉयल है, क्योंकि दोनों दाऊद से ही निकलती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? वंशावली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये दाऊद के दो अलग अलग रॉयल घरानों को दिखाती है, एक सोलोमन के थ्रू और एक नातान के थ्रू। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति के पास दो वंशावलियाँ होती है, एक बाप की तरफ से और एक माँ की तरफ से। तो मैथ्यू हमें देता है जोसेफ की जीनियोलॉजी, है ना? जोसेफ, उसके पिता जेकब, फिर उसके बाद सोलोमन से उसके बाद दाऊद तक जाता है। और लूक जो हमें देता है वो देता है मरियम की वंशावली, यानी मरियम, उसके पिता एली, उसके बाद नथान, उसके बाद हम जाते हैं दाऊद तक। इसलिए यीशु के भी दो दादा थे, एक बाप की तरफ से जेकब और एक माँ की तरफ से एली। तो मैथ्यू में जो हमें वंशावलियाँ दी गई है वो जोसेफ के थ्रू जाती है, और लूक में जो वंशावलियाँ दी गई है वो मेरी के थ्रू जाती है, और दोनों दाऊद पर आकर रुकती हैं, और दोनों लिस्ट मिल जाती हैं, क्योंकि रॉयल ब्लड प्रूफ के लिए दाऊद तक पहुंचना ही काफ़ी था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जोसेफ की लाइन सोलोमन के थ्रू है और मेरी की लाइन नातान के थ्रू है। और ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये दो अलग पारिवारिक रिकॉर्ड्स हैं, और बाद में कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ये ज़रूरी था? क्या ये दो वंशावलियाँ अलग अलग क्यों दी गई है? अब ये बहुत ही ज़रूरी था, अब इसको समझिए। क्योंकि जो राजगद्दी का लीगल हक हमेशा पिता के थ्रू मिलता था, ठीक है? चाहे आप बच्चे को अडॉप्ट ही क्यों ना करें, लेकिन जो राजगद्दी का जो हक है वो पिता के थ्रू आता था, क्योंकि राजगद्दी का लीगल हक हमेशा पिता के थ्रू मिलता था, चाहे अडॉप्शन ही क्यों ना हो। पिता अपने बेटे को लीगल बेटा बना देता था, और वही बेटा राजगद्दी का हकदार होता था। यीशु को भी राजगद्दी का लीगल अधिकार सिर्फ पिता के थ्रू ही मिल सकता था। इसी वजह से वंशावलियाँ हमेशा पुरुष पुरुष लाइन से ट्रेस होती थी। इसलिए लूक की वंशावलियाँ में एक भी महिला का नाम नहीं है। उसमें कुल 77 नाम है, पर मेरी का भी नाम नहीं है। ये नॉर्मल था। अगर हम देखेंगे तो क्लासिक जीनोलॉजी का यही फॉर्मेट था। इस पॉइंट पर मैथ्यू का रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्यू ये प्रूफ करता है कि यीशु दाऊद, सोलोमन और जोसेफ की रॉयल लाइन से जुड़ा है। आप ध्यान से समझिए, यीशु जोसेफ का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, यानी शारीरिक बेटा नहीं था, लेकिन जोसेफ ने मेरी से विवाह किया, इसलिए वो यीशु का लीगल कानूनी पिता माना गया, और इसी लीगल रिलेशनशिप के थ्रू यीशु को राजगद्दी का अधिकार मिला। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग, अब यहाँ पर एक छोटा सा जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो सोलोमन के इस लाइन में, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर सोलोमन है, और जब आप यहाँ लाइन फॉलो करेंगे तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जेकोनिया। ये आप देख रहे हैं, जेकोनिया नाम का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति पे एक बहुत ही बड़ा श्राप था। वो श्राप क्या था? बाइबल कहती है यिर्मयाह 22 उसका 24 से 30 में
कि जकोनिया पर श्राप था। क्या श्राप था? उसका कोई बेटा कभी इज़राइल की गद्दी पर नहीं बैठेगा। और सच में जब आप इसको देखेंगे तो जोसेफ की लाइन से कोई बायोलॉजिकल बेटा गद्दी पर नहीं बैठा। और यीशु जो है वो जोसेफ का नेचुरल बेटा नहीं था, इसलिए श्राप टूटा नहीं, लेकिन राजगद्दी का जो लीगल हक है यीशु को मिल गया। तो श्राप भी इंटैक्ट रहा और परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा हुआ। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइन प्रिसिशन है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैथ्यू देता है पैटर्नल जीनियोलॉजी, यानी जोसेफ से लेके जेकब, सोलोमन, दाऊद। अब यहाँ पर हम जैसे समझे कि जो लीगल हक है, जो राजगद्दी का जो कानूनी हक है, वो यीशु को पिता के थ्रू मिल गया, यानी जोसेफ के थ्रू मिल गया। लेकिन मसीहा के केस में सिर्फ लीगल अधिकार यानी लीगल राइट ही काफ़ी नहीं था, है ना। उसे दाऊद का खून भी चाहिए था, यानी रियल डेविडिक ब्लड लाइन। और वहीं पर लूक प्रूफ करता है, लूक परमेश्वर की प्रेरणा से मरियम की वंशावली देता है ताकि यह दिखाया जा सके कि यीशु की रगों में दाऊद का खून बह रहा है। इसलिए कंक्लूजन सिंपल है, जोसेफ के थ्रू यीशु को लीगल किंग का अधिकार मिला और मरियम के थ्रू यीशु को नेचुरल किंग का अधिकार मिला। और दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो यीशु जो है दाऊद का वंशज है। जोसेफ के थ्रू उसको लीगल कानूनी हक मिलता है राजगद्दी का, और मरियम के थ्रू उसको ब्लड रिलेशन के थ्रू मिलता है अधिकार राजगद्दी का। और यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रमाण है वो बहुत ही क्लियर है, डिटेल है और इररेफ्यूटेबल है। और हाँ, जकोनिया का श्राप भी नहीं टूटा, क्योंकि यीशु जोसेफ का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। और परमेश्वर का प्लान देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की योजना किस तरह से एग्जीक्यूट हुई और कोई भी लूज एंड नहीं रहा। अब यहाँ पर लोगों को एक बात कंफ्यूज करेगी कि ये मैरी की जेनेलॉजी कैसे है, क्योंकि मैरी का तो नाम लिखा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात समझिए कि लूक जो है वो क्लासिक ज्यूइश जीनियोलॉजी का फॉर्मेट फॉलो करता है, यानी जो लूक जो अपनी वंशावली लिख रहा है वो एक यहूदी फॉर्मेट, जो वंशावली लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो फॉलो कर रहा है। और वो फॉर्मेट सिर्फ पुरुषों के नाम लिखता है, इसलिए पूरी लिस्ट में एक भी औरत का नाम नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि तो मैरी का भी नाम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कुंवारी, जो वर्जिन बर्थ है, वो एक यूनिक केस था, इसका कोई रेडीमेड फार्मूला तो था नहीं, है ना। तो लूक क्या करता है, वो मेरी के नाम को स्किप करता है और मैटरनल साइड के पहले पुरुष लेता है, यानी मेरी के पिता यानी एली का नाम यानी लेता है, और वहीं से लाइन स्टार्ट करता है और नतान के थ्रू डेविड तक ले जाता है। तो ये इतना सिंपल है, ठीक है। फॉर्मेट मेल ही रहता है, लेकिन लिनिएज जो है वो मेरी की होती है। तो आप पूछेंगे कि भैया मैथ्यू में तो चार चार औरतों के नाम दिए गए हैं, तो मैथ्यू ऐसा क्यों करता है, वो क्यों नहीं फॉर्मेट फॉलो करता है? बहुत अच्छा सवाल। तो यहाँ मैथ्यू जो है वो ज्यूस के लिए लीगल जीनियोलॉजी लिख रहा है, लेकिन फिर भी वो जीनियोलॉजी में 4 औरतों के नाम डाल देता है। और कौन सी औरतें? तमार, राहाब, रूथ, बत्शीबा। और ये जो चारों औरतें हैं वे हम सब जानते हैं कि उनका जो पास्ट रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मत्ती है, जो मैथ्यू है, वो जो इन औरतों के नाम वो लिखता है, उसके पीछे उसका बहुत ही अच्छा कारण है। वो दिखाना चाहता है कि जो उनका मसीहा आने वाला है और जो वो उनका राजा आने वाला है वो किस टाइप का राजा है। और हम सब आप जानते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो बहुत ही व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, है ना। वो परमेश्वर की आज्ञा को मतलब कम से कम बाहरी रूप से मानते थे, उनको लगता था कि हम स्पेशल हैं। लेकिन जब मत्ती उनके वंशावली लिखता है तो वो जानबूझ के वो 4 औरतों के नाम डालता है, और वो ये दिखाना चाहता है उन लोगों को कि जो तुम्हारा राजा है, जो तुम्हारा मसीहा आने वाला है, वो अनुग्रह का राजा है, अनुग्रह का मसीहा है। वो इस बात को दर्शाने के लिए, और हमेशा वो दिखाता है कि जो अनुग्रह है वो व्यवस्था से बड़ी है। और मत्ती ये दिखाना चाहता है कि जो व्यवस्था के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। और मसीहा की लाइन सिर्फ परफेक्ट लोगों से नहीं, बल्कि टूटे हुए, पापी और बाहर की जाति के लोगों से भी आती है। तो इसका संदेश बहुत ही क्लियर है कि मसीहा पापियों के लिए आया है और अनुग्रह हमेशा लॉ से बड़ा होता है। और ये जीनियोलॉजी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये अनुग्रह का अनाउंसमेंट है।
और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि यीशु को डिस्क्रेडिट करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। फरीसी, सदूसी, महायाजक सब के सब उनके लिए यीशु का मसीहा होना एक डरावना ख्याल था, इसलिए अंत में उन्होंने उसे मरवा दिया। अब ज़रा सोचिए, अगर यीशु को मसीहा के रूप में सिर्फ एक बात से गलत साबित किया जा सकता था तो वो क्या होती? दाऊद का वंशज ना होना। जैसे ही यीशु ने मसीहा का क्लेम किया, ये लोग तुरंत वंशावली रिकॉर्ड्स ढूंढने निकल पड़े होंगे। यरूशलेम से बेथलेहम ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं पर टैक्स और लिनिएज रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। अगर उन्हें ज़रा सा भी कमी मिल जाती, बस इतना कह देते कि ये दाऊद की लाइन से नहीं है और ये मसीहा नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी मिरेकल कर ले, चाहे कितनी भी शिक्षा दे ले, है ना, सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, पूरे नए नियम में किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि यीशु दाऊद की संतान नहीं है, कभी नहीं। ये इशू कभी उठाया ही नहीं गया, क्योंकि उठाया ही नहीं जा सकता था। रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया था कि यीशु सच में दाऊद का पुत्र है, लीगल रूप से जोसेफ के थ्रू और नेचुरल रूप से मैरी के थ्रू। अगर किसी ने यह कहा होता, अच्छा वर्जिन बर्थ का क्लेम है, तो जोसेफ वाली लाइन कैंसिल, तो आंसर सिंपल था, मैरी भी दाऊद के घराने से थी। इस बात का भी कभी इनकार नहीं हुआ। और प्रूफ चाहिए तो हम यहाँ पर देखते हैं मैथ्यू 21 उसके 9वें पद में, जब यीशु पाम संडे को यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो पूरी भीड़ चिल्लाती है, होसेना दाऊद के पुत्र को। कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता के थ्रू लीगल और माँ के थ्रू नेचुरल, और यीशु का जो दाऊद के राजगद्दी का क्लेम था वो साबित होता है। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपने बाइबल को खोलेंगे और लूक उसके 3 उसके 23वें पद में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु जो समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था। तो वहाँ पर जो आप हिंदी में देख रहे हैं समझा जाता था, या फिर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वहाँ लिखा है सपोजिटली शब्द वहाँ पर ऐड किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि लोग समझते थे कि जो यीशु है वो जोसेफ और मरियम का बेटा है, लेकिन ये सच नहीं था। यानी यीशु जो है वो जोसेफ का बेटा नहीं था, वो अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो केवल मरियम का बेटा था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट डाउन करने वाले लायक है, जो पाया जाता है लूक 3 उसका वर्स 23 में। यहाँ लिखा है, यीशु जो सपोजिटली जोसेफ का पुत्र माना जाता था। अच्छा, सपोजिटली इंग्लिश में है, वहाँ पर आप लोग को हिंदी में मिलेगा जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र। तो इसका मतलब है लोग समझते थे, लेकिन यह सच नहीं था। यानी यूसुफ जोसेफ का बेटा नहीं था, वो अगर शारीरिक रूप से बोला जाए तो वो मरियम का बेटा था। लूक वंशावली जो है, लूक में जो वंशावली है वो क्लासिक मेल फॉर्मेट फॉलो करता है, इसलिए जोसेफ का नाम आता है। लेकिन वो एक बात क्लियर कर देता है, सपोजिटली, यानी समझा जाता था, वो ब्रैकेट में वहाँ लिखा हुआ है। ये सीधा सीधा वर्जिन कंसेप्शन और वर्जिन बर्थ का अफर्मेशन है। लूक ने यह बात पहले ही चैप्टर 1 वर्स 34 से 35 में इस्टेब्लिश कर दी थी, जब मैरी को बताया गया कि यह जन्म पवित्र आत्मा से होगा। लेकिन सच ये है, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते थे। लोगों ने देखा मैरी और जोसेफ शादीशुदा हैं, घर में और भी बच्चे हैं, और यीशु 30 साल तक नाजरत में रहा, कोई पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं, इसलिए लोगों ने नेचुरली अज्यूम किया ये भी जोसेफ का ही बेटा होगा। और ऑनेस्टली ये असम्पशन रीजनेबल था, क्योंकि हम रोज़ वर्जिन बर्थ नहीं देखते। लेकिन लूक क्लियर करता है, लोगों का मानना गलत था। यीशु का कोई ह्यूमन फादर नहीं था, वो सिर्फ मैरी का बेटा था, और उसका जन्म परमेश्वर के काम से हुआ। इसलिए बाइबल कहती है सपोजिटली जोसेफ का पुत्र, यानी जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र। और ये कोई छोटी डिटेल नहीं है, ये यीशु के जन्म और पहचान का केंद्र बिंदु है। अब ध्यान से समझिए, लूका जो है मरियम की वंशावली देता है, लेकिन मैरी का नाम लिखे बिना। क्यों? क्योंकि क्लासिक ज्यूइश जीनियोलॉजी में सिर्फ पुरुषों के नाम लिखे जाते थे। इसीलिए लूक मैरी का नाम नहीं लिखता है, बल्कि वहाँ पर वो ब्रैकेट में ऐड करता है, जैसे समझा जाता था यूसुफ का पुत्र कहकर मैरी पर इनडायरेक्ट फोकस करता है। इस फ्रेज का मतलब है, लोग समझते थे यीशु जोसेफ का बेटा है, लेकिन असल में नहीं, वो मैरी का बेटा है। इसके बाद लूक मैरी के पिता
यानी एली से वंशावली शुरू करते हैं और नातान के थ्रू दाऊद तक ले जाती है। इसके बाद लूक मेरी के पिता एली से जीनियोलॉजी शुरू करते हैं और नातान के थ्रू दाऊद तक ले जाता है। इस तरह लूक मेल फॉर्मेट भी मेंटेन करता है और मेरी की वंशावली भी प्रिजर्व करता है। और फिर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर और दो नाम जो है जो कॉमन है, यहाँ पर शियातियल और ज़रुब्बाबेल, ये आप देखेंगे तो ये दोनों लूक में भी और मैथ्यू में भी आती हैं। शियातियल ज़रुब्बाबेल और यहाँ पर भी आपको मिलेगा शियातियल ज़रुब्बाबेल। तो ये दो लोग एक ही वंश में कैसे आ गए, तो इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे तो एक व्यवस्था हुआ करता था लेवरेट मैरिज या एडॉप्शन, जो आप इसके बारे में डिटोनॉमी 25 में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संदेश है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। यीशु जो है वो लीगल किंग है जोसेफ के थ्रू, यीशु जो नेचुरल किंग है वो मरियम के थ्रू, और दोनों तरफ से दाऊद के वंशज हैं। तो ये जीनियोलॉजी कन्फ्यूजन नहीं, कन्फर्मेशन के लिए है। तो मैरी की लाइन दाऊद से अब्राहम, अब्राहम से आदम और अंत में परमेश्वर तक जाकर पूरी होती है। सवाल है ये सब क्यों? जवाब एक शब्द में, प्रमाण। यहाँ पर प्रमाण दिया गया है हमें यीशु के बारे में। और यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन या अंत करेंगे तो यहाँ तो मत्ती और लूका की वंशावली मिलकर हमें यीशु मसीह की 4 ऐसी बड़ी पहचान बताती है जो ये साबित करती है कि वह असली राजा है। पॉइंट 1, परमेश्वर का पुत्र। पहली पहचान, वह परमेश्वर का पुत्र है। लूका की वंशावली हमें सीधे परमेश्वर तक ले जाती है। यह हमें बताती है कि यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। पॉइंट नंबर 2, आदम का पुत्र। दूसरी बात, वह आदम का पुत्र भी है। लूका उसे पहले इंसान आदम से जोड़ता है। यह दिखाता है कि यीशु पूरी तरह से इंसान बना ताकि वो हमारे दुखों और हमारी तकलीफ़ों को समझ सके। वो एक टूटी हुई और भटकी हुई इंसानियत के लिए उम्मीद बनकर आया। तीसरा पॉइंट, अब्राहम का पुत्र। यीशु अब्राहम का पुत्र है। मत्ती की किताब में हम देखते हैं कि यीशु उसी वादे की संतान है जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। यानी यीशु के जरिए ही दुनिया के हर इंसान और हर परिवार को परमेश्वर की आशीष मिलने वाली है। चौथा पॉइंट, दाऊद का पुत्र। सबसे ज़रूरी बात, वह दाऊद का पुत्र है। दोनों वंशावलियों से साबित करती है कि यीशु के पास राजा बनने का कानूनी हक है और वो उस राज्य का वारिस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो इस पूरी लिस्ट में सबसे खूबसूरत बात क्या है? यीशु की इस वंशावली में सिर्फ महान लोग नहीं हैं, इसमें पापी, समाज से निकाले गए लोग और मामूली लोग भी शामिल हैं। और ये इस बात का सबूत है कि यीशु वाकई पापियों का दोस्त है और वो पापियों का उद्धार करने आया है। वो धर्मियों को नहीं बल्कि हम जैसे गुनहगारों को गले लगाने आया है। वो ये कह रहा है कि चाहे आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो या आप परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना हो, यीशु के राज्य में आपके लिए जगह है। तो आइए आज इस दयालु राजा को अपने दिल में जगह दे और उस पहचान को अपनाएं जो उसने हमारे लिए कमाई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।